धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। एक और सप्ताह परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जिंदा रखा। पिछले सप्ताह भर उसने हमारा बोझ उठाया। हम धन्यवाद करते हैं उसके चरणों में आ सके। आपको मालूम है इन दिनों ये 2022 का 12वां महीना है, लास्ट का महीना है, और पूरी दुनिया किसकी तैयारी में है? कोई तो नए साल का एंजॉय करेंगे कि नया साल हम कैसे मनाएं, इस करके उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और बहुत सारी दुनिया किसकी तैयारी में लगी हुई है? क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया में लगभग क्या किया जाता है? मनाया जाता है। परंतु हम जो विश्वासी हैं, हमें भी कुछ क्या करनी है? तैयारी करनी है ना। हमें क्या तैयारी करनी है? हमें प्रभु इस साल मेरे जीवन में जो जो कमी थी प्रभु, जो जो बाधा थी, जो जो रुकावट थी, जो जो जिन बातों में प्रभु तेरे निकट आने में बाधा थी, रुकावट थी, उनको क्या करना है? हमने दूर करना है। प्रभु ये नया साल आ रहा है, इस नए साल में मैंने क्या करना है? एक नए समर्पण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मन के साथ प्रभु, एक नई तैयारी के साथ मैंने क्या करना है? इस नए साल में प्रवेश करना है, एक नया बल पाना है प्रभु। इसलिए हमें किसकी तैयारी करनी है? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने बपतिस्मे की तैयारी करें, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो किसकी तैयारी करें? प्रभु भोज की मेज पर हम क्या होंगे? शामिल होंगे। उस रोटी में से तोड़ेंगे, उस प्याले में से हम पिएंगे, क्योंकि बपतिस्मा तो एक ही बार है, लेकिन प्रभु भोज क्या है? बार बार है। तो इस करके हम प्रार्थना करें सब मिलकर इन्हीं दिनों, ये जो दिन बाकी बचे हैं, कुछ दिन बाकी बचे हैं, हर दिन बैठकर अपने जीवन को जांचें। प्रभु मैं उस प्याले में से पीऊंगा, प्रभु मैं उस रोटी में से तोड़ूंगी, मैं उस पवित्र मेज में शामिल होंगी। प्रभु मुझे अपने जीवन को जांचने के लिए मेरी मदद कर। अपने घर से क्या करना? आपको मालूम है इजरायली लोग जब फसह का पर्व मनाते थे तो साल में एक बार में मनाते थे। हम तो प्रभु भोज क्या करते हैं? चाहे महीने में भी हर एक दिन कर लें, चाहे हर रोज भी। पहली सदी में हर रोज लिखा, जब वो इकट्ठे होते थे रोटी तोड़ते थे, उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमें कोई ऐसी बंदश नहीं है कि हमने इतने दिन में मनाना है, इतने दिन में, साल में 2 बार भी, 3 बार भी, 10 बार भी, 5 बार भी, हम जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं। परंतु एक तैयारी के साथ हम उसमें क्या करते हैं? तो बपतिस्मा एक ही बार है और प्रभु भोज क्या है? बार बार है। उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, जब तक वो न आए उसका प्रचार करते हैं, अपने अंदर को जांचते हैं। ऐसे कर कर बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो हम उसके लिए सब क्या करें? इन दिनों उपवास रखें, प्रार्थना करें अपने घर से, जैसे वो क्या करते थे? साल में एक बार मनाते थे। आपको मालूम है साल में एक बार जब फसह का पर्व मनाते थे 7 दिन तक मनाते थे। वो अखमीरी रोटी का पर्व भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करते थे? 7 दिन तक अपने घर से खमीर को क्या करते थे? हटाते थे। क्या करते थे? खमीर को हटाते थे। खमीर दर्शाता है पाप को। तो इन्हीं दिनों बैठकर क्या करना है? अपने जीवन में से उन बातों को हटाना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। मोबाइल में अगर ज्यादा समय बर्बाद करने की आदत है उसको छोड़ दें, उतना समय प्रार्थना में बैठे। अगर फालतू बात करने की आदत है, फालतू सुनने की कुछ आदत है, फालतू लेटे रहने की, मतलब जो जो बातें जांचे आप। प्रभु मैं तेरी देह में से, प्रभु तेरी देह का हिस्सा हूं, या तूने मुझे जंगली में से काट कर उत्तम जलपाई में प्रभु सांटा है। तो हर किसी विश्वासी ने क्या करना है? अपने जीवन को इन्हीं दिनों रोटी तोड़ने के लिए, उस पवित्र विधि के लिए तैयार करें। जो आज नहीं आए, जो इसमें सुनेंगे, वो भी क्या करना है? हर कोई क्या करना है? और इस मेज में शामिल होना अति जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। 2 विधियां हैं कलीसिया में। एक विधि क्या है? बपतिस्मा लेना। दूसरी विधि क्या है? प्रभु भोज में शामिल होना। और तीसरी कोई विधि नहीं है। ये क्रिसमस का जो त्योहार है ये बाइबल के अनुसार नहीं है। क्रिसमस मनाना बाइबल के अनुसार नहीं है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में या इसी सप्ताह में क्या करेंगे? प्रभु की इच्छा है तो इसमें मैं एक 3-4 क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। इस पे यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम उसमें अपलोड करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये मूर्ति पूजकों का त्योहार है क्रिसमस।
मूर्ति पूजकों का त्योहार है। परमेश्वर की नजरों में इस त्योहार को मनाना पाप है, ठीक है ना। तो इस करके एक सच्चा विश्वासी क्या नहीं करता है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तूने मेरा जन्मदिन मनाना है, बाइबल में वो लिख कर भी नहीं दिया, और प्रेरितों ने कभी नहीं मनाया, और ना प्रेरितों ने कभी कलीसिया को लिखा, चिट्ठी लिख रखी प्रेरितों ने कलीसिया के लिए, हर बात के लिए कलीसिया में हर चीज के लिए नैतिक जीवन के सब क्रम दिया हुआ है, इसमें कैसे करना है, उसमें कैसे करना है, सब बातों के लिए बताया है। लेकिन प्रेरितों को अगर हमें 25 दिसंबर मनाना होता, या 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन होता, अगर क्रिसमस वचन के अनुसार होता, तो सबसे पहले यीशु ने बताया होता, दूसरी बात प्रेरितों ने सिखाया होता, चिट्ठी लिखी होती। लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है, ये अन्य जातियों में से लिया गया है। ये बाबिल धर्म का त्योहार था, रोमन धर्म का त्योहार था, जो किस में ले आए, क्रिसमस, इसमें मसीहत में ले आए। तो इस करके हम आने वाले दिनों में इसके बारे में देखेंगे। तो अभी जो आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, हम उसमें जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, नया साल के इस पुराने साल के 2022 के आखिरी महीने के कुछ दिन बाकी हैं। हर दिन हम क्या करें, अपने आप को जांचें एक नए समर्पण के साथ। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो, अगर प्रभु, सबसे पहले तो प्रभु की आगमन बहुत निकट है, किसी भी समय कभी भी प्रभु की आगमन हो सकती है। इसलिए हमें हर समय किसके लिए तैयार रहें, प्रभु भोज के लिए तो तैयार होना ही है अगर प्रभु की आगमन में देरी है। लेकिन सबसे बड़ा हमने क्या करना है, प्रभु की आगमन की बाट जोते रहें, प्रभु के लिए तैयार रहें। हम सब ने क्या करना है, प्रभु किसको लेने के लिए आ रहा है, प्रभु अपने संतों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और उसके बाद धरती पर क्या आएगा, वो महाक्लेश आएगा, महामारियां होंगी। अभी जो थोड़ी थोड़ी सी महामारियां आ रही है ना, अभी आपको मालूम है, चलते चलते लोग देखो, कोई तो क्या कर रहे हैं, कितने लोग तो क्या कर रहे थे बेचारे, कोई वो क्या कर रहे थे, वो रोल कर रहे थे, कोई किसी का रोल कर रहा था, कोई एक तो सीता का रोल कर रहा था, उसी से मर गया, एक हनुमान का रोल कर रहा था। ऐसे कर कर नाटक से में मतलब क्या कर रहे थे। और कोई एक बेचारा उसमें मंदिर में गया, मंदिर के नीचे बैठा, बस उस मतलब एक सेकंड में एक व्यक्ति को छींक आई, छींक आते गया। एक व्यक्ति शादी में क्या कर रहा था, नाच रहा था, वो भी एक सेकंड में गया। एक दुल्हन थी, दुल्हन अपने दूल्हे को वरमाला डाल रही थी, उसी समय क्या होगी, एक सेकंड में गई। और एक और थी ऐसे, यानी कि कितने ऐसे। तो क्या पता अगली जो महामारी आ रही है कौन सी आए, इसका इलाज भी, कोरोना का तो क्या भी था, इलाज था, इसका कोई इलाज है। एक सेकंड में क्या कर पाओगे आप अच्छे भले हैं, तंदुरुस्त हैं, कुछ भी नहीं है, और एक ही सेकंड में क्या गए। बीमार तो उसका तो इंसान सोचे भी चलो मर गया। तो मेरा कहने का मतलब है, मौत किसी भी समय आएगी। इन ऐसे समय में हम रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले यीशु का आगमन है। हम सब ने अगर यीशु के साथ जाना है तो उसके आगमन की तैयारी करना है, उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। तो इन बातों को हम सीख रहे हैं। तो पिछले दिनों जो परमेश्वर के वचन से हम इधर सीख रहे हैं, वास्तव में क्या है मसीह जीवन, या एक सच्चा विश्वासी कौन है, हम उन बातों को सीख रहे हैं। एक सच्चा विश्वासी की क्या सबूत है, एक सच्चे विश्वासी का कौन है सच्चा। क्योंकि आजकल क्या भी है, सच्चा विश्वासी भी है और नाम के विश्वासी भी है। नाम के विश्वासी कौन है, जो यीशु मसीह की मतलब चमत्कारों को देखकर उसके पीछे चल रहे हैं, जो यीशु मसीह के कामों को देखकर उसके पीछे चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे विश्वासी हैं, वो नाम के विश्वासी हैं, वो नामधारी विश्वासी हैं। नामधारी विश्वासी कोई भी यीशु के साथ नहीं जाएगा, बल्कि जो सच्चा विश्वासी है। तो सच्चा विश्वासी कौन है, पहली बात हमने देखा था, सच्चा विश्वासी जो क्या है, जो नई सृष्टि है, या जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है।
और फिर हमने देखा था कि सच्चा विश्वासी कौन है? जो भेड़ की तरह अपने सच्चे चरवाहे के पीछे पीछे चलने लगा, संसार को छोड़कर, अपनी सलीब लेकर, अपना इनकार कर कर, अपने प्रियों को भी अप्रिय जानकर, और यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुख होगा, तकलीफ होगा। जैसे कौन कह रहा है? जैसे दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झर। देखो अनुभव है कि ये एक उद्धार, एक मीठा अनुभव है। दाऊद को तो हमारी तरह अनुभव नहीं है। दाऊद के लिए तो अभी तक परमेश्वर क्रूस पर बलिदान भी नहीं हुआ है। उसने तो अभी तक वो चखा ही नहीं है। वो तो ड्यूटी पर ही आ सकता था। वो कभी भी परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया ही नहीं है। बीच की दीवार कभी हटी नहीं थी। वो तो बाहर से इतना प्यासा था, कह रहा और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है मुझे परमेश्वर की ड्यूटी पर खड़ा रहना। परंतु हम ड्यूटी पर थोड़ा हैं। हमारे लिए सारे रास्ते यीशु ने अपनी मौत के द्वारा खोल दिए। तो यीशु मसीह हमारा क्या है? हम वो भेड़ें हैं जिसके लिए भेड़ चरवाहे ने क्या दी है? अपनी जान दी है भाई, जान दी है हमारे लिए। इसलिए यीशु कहता है जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। कोई नहीं छीन सकता। हे मौत तेरी जय कहां है? ललकारता है वह मौत। इसलिए कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी मुझे शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं। तूने मेरे सिर पर तेल। कितना अनुभव है, वो मीठा अनुभव, गीत है। एक भेड़ का और चरवाहे का वो संबंध है। यीशु का एक विश्वासी के साथ गहरा रिश्ता है। वो विश्वास से उसके पीछे चलता है, वो उसे प्यार करता है, वो हरी हरी चराइयों को अनुभव करता है। उसको मालूम है ये मेरे लिए मरा है, उसको मालूम है ये मेरा चरवाहा है, मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। ये मेरे प्राणों का रखवाला है, जान देकर मुझे बचाया है। उसका वो उसके ऊपर क्या है? विश्वास है, भरोसा है, प्रेम है। इसलिए उसके सोंटे भी क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं। दुख नहीं है उसको, आनंदित है। कह रहा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा। देखो कितनी बड़ी आशा है वास्तव में। वो देखो आज का विश्वासी गा सकता है ये, लेकिन कौन गा रहा है? दाऊद गा रहा है, जिसने क्रूस का प्रेम देखा ही। लेकिन आज हमारे गीत क्या हैं? आज के विश्वासी के गीत क्या हैं? हैं दाऊद के समान। यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। आंटी इधर देख लो ना, आप इधर देख लो प्लीज, मेरी तरफ देख लो। छोड़ दो प्रभु के चरणों में। प्यार है मुझे मालूम है भाई से, भाई के दुख को देख नहीं पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी सुनो। भाई भी आप भी क्या करो, इन वचनों को सुनो। देखो यीशु मसीह के बारे में हमसे यीशु कह रहा है मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूं? अपना प्राण। आपके लिए मरा है कोई, आपको जीवन देने के लिए कोई मरा है भाई जी। आपको सिर्फ ये इसका जो मिट्टी में मिल जाएगा आज और कल मिट्टी में मिल जाएगा, इसके लिए वो मरा। इसके लिए तो उसने कोड़े खाए, लेकिन आपके प्राण और आत्मा के लिए वो उसने अपनी जान दी है। वो मौत सही है, वो तड़पा है कहीं, वो उस आग में भूंजा गया है। जो सजा आपकी थी कोई आपके लिए मरा है मेरे भाई। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसको जानेंगे नहीं, आप उद्धार नहीं पाओगे, तो आप सीधा उधर ही जाने वाले। ये दर्द कुछ नहीं है शरीर का, शरीर की तकलीफ कुछ नहीं है। उस दर्द के सामने, उस मौत के सामने ये शरीर की मौत कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को आपने समझना। सच्चा विश्वासी कौन है? जो यीशु के पीछे चलने लगा, रोकर नहीं चल रहा, बल्कि अपनी स्लीब भी इसने उठाई हुई है। ये स्लीब को घसीटते हुए नहीं चल रहा,
ये थक नहीं रहा, बीच बीच में बुड़बुड़ाते हुए नहीं चल रहा, मजबूरी से नहीं चल रहा, सौभाग्य मिल गया, मैंने अपने कर्ता को पहचान लिया, उसके पीछे वो लेता है। यीशु कह रहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो इस करके सच्चा विश्वासी कौन है? जो यीशु के पीछे पीछे चलता है। और फिर हम देख रहे थे कि सच्चा विश्वासी कौन भी है, या मसीह होने का मतलब क्या है। यानी कि एक सच्चा विश्वासी किसमें सांटा गया? वो है जो इस दाखलता की डाली के तौर पर, यानी कि वो संबंध है। जैसे पेड़ का डाली के साथ, तने का डाली के साथ रिश्ता होता है कि नहीं? रिश्ता कितना होता है? इतना पक्का है कि डाली को उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हम सीख रहे थे, प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, मेरा बाप किसान है, तुम मेरी क्या हो? सच्ची डालियां हैं। मतलब वो संबंध को बता रहा है। इसलिए तुम्हें मुझ में बना रहना क्या है? अति जरूरी है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सीख रहे थे, दूसरी बात उसमें जो हमने सीखी पिछले सप्ताह, कि हमें अगर एक डाली ने, अगर मैं और आप डाली हैं, एक यीशु ने कहा भेड़ भी हैं, लेकिन हम सीख रहे डाली। डाली का मतलब जो फल देती है। तो डाली ने अगर जिंदा रहना है, सबसे पहली बात, क्योंकि पहले हम क्या थे? मरे हुए थे, लेकिन मसीह में जिलाए। उद्धार का मतलब नया जन्म पाया, मसीह के साथ जिलाए गए। पहले हम अपने अपराधों में, अपने गुनाहों में मुर्दा थे, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें जिलाया और अपने में सांट लिया। और कैसा संबंध कर दिया? जैसे डाली का और तने का होता है, ऐसा संबंध है। इसलिए अब हमें उसमें बने रहना है। क्यों? जिंदा रहना है तो बना रहना अति जरूरी है। अगर आपने उसकी संगति छोड़ दी, उसकी आज्ञाकारी छोड़ दी, उसके साथ का प्रेम छोड़ दिया, अगर आपने उसके साथ का वो संबंध अगर आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि डाली में तो अपने आप में कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, वो तो अपने आप क्या नहीं हो सकती। परंतु हम मनुष्य डाली हैं। हम नाम डाली जरूर दिया गया है, लेकिन हम क्या हैं? हम ऐसी डाली हैं कि हमें अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान है, अपनी योजनाएं हैं। परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजनाओं से शायद हमारी इच्छा क्या ही नहीं खा रही हो, मेल ही नहीं खा रही हो। इसलिए प्रभु तो जा रहा है इधर और हम किधर जा रहे हैं? इधर। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। यानी कि किसने बने रहना है? मैंने और आपने मसीह में बने रहना। कब? जब हम उसकी संगति में हैं, जब उसके वचन में हैं, जब उसके प्यार में हैं। वो ही प्रेम, वो ही संबंध में जब हम जी रहे हैं। भले हम संसार में रह रहे हैं, संसार में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है, परिवार में हो सकता है, शरीर में बाधा हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकती? अलग नहीं कर सकती है। अगर आपने और मैंने उसके प्रेम में जड़ पकड़ी है, तो क्या पकड़ी है? जड़। इस करके हम देख रहे थे कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो अति जरूरी है मैंने मसीह के साथ उस डाली के समान जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। दूसरी बात हम सीख रहे थे, अगर डाली ने बढ़ना है तो बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि डाली ने क्या भी करना है? बढ़ना भी है, फल भी लाना है। तो अगर बढ़ना है तो भी जुड़े रहना है, और फल लाना है तो भी जुड़े रहना। और जुड़े कैसे रह सकते हैं? जब हम उसके प्रेम में बने हुए हैं, जब हम उसके वचन में बने हुए हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, जब उस संबंध में बने हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब हमारा उससे रिश्ता तो हो नहीं, देखो कभी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का उतना मन नहीं है, उसके वचन का और उन बातों का अगर हमारे अंदर अगर मन ना हो तो फिर कैसे बने रह सकते हैं? बताओ। खाली नाम के विश्वासी अगर हैं तो बने रह सकते हैं क्या? अंदर से वो प्रेम होना है, प्रभु से बात करनी है, प्रभु की स्तुति करें, धन्य मतलब क्या करना है? हमें वो फल भी नजर आना। धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान, वो पिछली बार हम सीख रहे थे। तो इन चीज़ों को हमने पिछली बार सीखा है। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को क्या करेंगे? सीखेंगे। तो हम इज़राइल के जीवन से हमने सीखा था, इज़राइल को भी परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं मिस्र में से एक
एक दाखलता लेकर आया और कनान में उनको लगाया और उनको सुरक्षा दिया, उनकी देखभाल करी, उनको हर दिन पानी दिया, खाद दिया, रखवाली करी। और मैंने उनसे क्या करी, दाख की क्या करी, फल की क्या करी, आशा करी। लेकिन क्या करना बाकी रह गया था मेरी देखभाल में, कि फिर भी इन्होंने क्या नहीं दिया, फल नहीं दिया। इसलिए उनको क्या कर दिया, काट दिया। कह रहा मैं उनके बाड़े को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। सुना था पिछला वचन, पिछले संडे का आपने, आए नहीं थे, अगर नहीं सुना तो जाके सुनना पिछले का, उससे आगे आज हम सीख रहे हैं। तो इन वचनों को हम दोबारा क्या करें, समय निकाल कर सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो मसीह जीवन क्या है, यह एक सच्चा विश्वासी कौन है, कर उन बातों को हम सीख रहे हैं। हम इजराइल के जीवन से सीख रहे थे, परंतु उधर हमने थोड़ी ब्रेक लगाई है और इन बातों को जो अति जरूरी है हमारे लिए, उनको हम सीख रहे हैं, ताकि जिन्होंने अभी तक जो मसीह में सांटे नहीं गए, वो मसीह में सांटे जाएं इस नए साल से पहले, अगर प्रभु के आगमन में देरी है। और जो सांटे हुए हैं वो अपनी हालात को पहचानना है। हम सिर्फ इधर इसलिए नहीं सांटे गए हैं कि हम पत्ते पत्ते हमारे ऊपर हों, बल्कि आपको मालूम है यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास गया कि उसमें फल पाए, लेकिन उसमें क्या थे, पत्ते पत्ते थे। यीशु ने क्या दिया, श्राप दिया। कहाँ लिखा है? देखो, एक बारी का भी उदाहरण दे रहा है प्रभु, एक दाख की बारी का, अंजीर के पेड़ का, और एक किसानों को ठेका दिया था एक खेत की बारी का भी प्रभु क्या दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। यानी कि क्यों लगाया प्रभु ने, ताकि क्या आए, फल आए। फल क्या है, फल कई प्रकार के हम देखते आ रहे हैं पिछली बार से। तो फल एक क्या भी है, हमें मसीह का स्वभाव दिखे, हमें वो पवित्र आत्मा का वो फल दिखे, वो आनंद, वो मेल, वो मिलाप, वो कृपा, वो भलाई, वो संयम, ये सब क्या दिखे। अगर देखो मसीह में सांटे गए हैं, अगर हमारे अंदर ये फल नहीं आए, दुखी है, धन्यवादित नहीं है, आनंदित नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या आ गई है, हमें जैसा उससे संबंध होना चाहिए था वैसा जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये उसी में है सब कुछ। हम उसके अलग होकर, संगति से अलग होकर, प्रभु से अलग होकर कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, फल नहीं सकते हैं, आनंदित नहीं हो सकते हैं, शांति नहीं हो सकते। मतलब अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, डरेंगे और फल नहीं आएगा, बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, छोटी छोटी बातों पे क्या होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के जो फल होंगे वो नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी, संबंध कच्चा है। संडे के दिन हम थोड़ी देर जुड़ते हैं और उसके बाद अगले संडे को, कई तो दूसरे संडे 15 दिन बाद जुड़ते हैं। कहीं थोड़ा सा क्या है, हर रोज थोड़ी देर 2 अध्याय पढ़ना है और थोड़ी देर 10-15 मिनट, आधे घंटा प्रार्थना करनी है, और उसके बाद क्या है, फिर अपना, भाई ये नहीं है। मसीह जीवन क्या है, हर समय मसीह में जीना, हर समय, मतलब उस संबंध में जीना, वो अनुभव करना हर समय, कभी कभी नहीं, कभी कभी प्रार्थना नहीं, हर दिन प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है मेरे आत्मिक जीवन की श्वास है। प्रार्थना अगर आपको बोझ लग रही है तो आपका फेफड़ा खराब है। आपको मालूम है जिनको श्वास की बीमारी हो जाती है, उनको श्वास लेना बहुत क्या हो जाता है, क्योंकि जैसे श्वास ले रहे हैं उनका पूरा शरीर ऐसे होता है। क्यों? अरे श्वास तो तेरे लिए बहुत जरूरी, अगर यही तेरे ऊपर भारी हो रही तो अंदर क्या लगा हुआ है, रोग है। तो जिससे प्रार्थना नहीं हो रही, भाई आपके आत्मिक जीवन में रोग लगा हुआ है। जिसको वचन अच्छा नहीं लगता, आपके आत्मिक जीवन में कोई रोग लगा हुआ है, उसका इलाज की चिंता करें। और उसका इलाज किधर नहीं है, किसी पूरी अस्पताल में नहीं है किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है,
उसका इलाज किधर है? आपके शरीर का इलाज आप कहीं भी करा सकते हो, अस्पताल जगह जगह खुले हुए लेकिन आपके आत्मिक बीमारी का इलाज यीशु के पास है। तो हमने इन दिनों अपनी बीमारी को पहचानना है। मेरे जीवन में प्रभु फल क्यों नहीं आ रहा? मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? उत्साह क्यों नहीं है? प्रभु के लिए जीने का मन क्यों नहीं है? तो इन दिनों अपने अंदर की बीमारी को, अपने अंदर के रोग को क्या करना है? हमने पहचानना है। तो इस करके हम परमेश्वर के उन वचनों को क्या करें? क्योंकि आपको मालूम है, अगर इधर हम है, अगर इसमें दाखलता में तो है मान लो, लेकिन फलते नहीं है, तो क्या किए जाएंगे? काट दिए जाएंगे। और काट दिए गए फिर क्या होगा? आग में झोंक दिए, खत्म हो जाएंगे। ये डालियां तो खत्म हो जाएंगी, सारा कुछ जल जाएगा पृथ्वी की, तो इनको तो अस्तित्व भी न रहेगा। लिखा, ये बातें याद भी नहीं रहेंगी, कोई थी भी। एक नया आकाश, नई धरती होगी। परंतु आपने समझना है, हम प्राण और आत्मा हैं। वास्तव में हम अनंत काल तक क्या रहेंगे? जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अनंत मृत्यु जो नरक है उसमें रहेंगे। उस मौत की सजा हमारे ऊपर होगी। तो इस करके आखिर में आग ही क्या होती है? मंजिल होती है। तो इस करके हमने डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करना है? पूरा करना है। प्रभु, मेरे को रोटी मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, कोई प्रभु कहीं और मेरे जीवन में दुनियावी बातें कोई पूरी हो ना हो, मेरा तेरे साथ संबंध ना टूटे प्रभु, मेरा रिश्ता ना टूटे प्रभु। हर दिन वचन पढ़े ही नहीं, सिर्फ इसको खाएं। ये क्या बनना है? रोटी बनना है। हमारे आत्मा और प्राण का भोजन बना। ये भोजन है, बाइबल है ना, ये रसोई है। वास्तव में ये रसोई भी है जिसमें हर प्रकार का भोजन है। इसमें पका कर क्या करना है? कईयों को पकाने का क्या नहीं है। कहीं सुनने में क्या है? कोई अगर यूट्यूब पर कोई प्रचार कर रहा है, या कोई इस समय जैसे मैं भी प्रचार कर रहा है, आपको सुनने में क्या जा रहा है? बैठकर आराम से सुन रहे। लेकिन इसको पकाकर खाना, पकाकर मतलब खुद मेहनत करें, इसमें जाकर क्या करें? समय निकालकर जो सुना है उसका नोट्स बनाएं, उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि लिखा है, जो मन में बोया गया था, अगर नहीं समझ में आया तो शैतान सारा कुछ चुरा के ले जाएगा। तो इसको क्या करें? जो भी आप मसीह होने का मतलब क्या है? आप इस ऐसे एक उसको विषय देकर क्या करें? इन बातों को हर दिन हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवनों को जांच सकते हैं। प्रभु, मैं सच्चा विश्वासी भी हूं या नकली हूं? प्रभु, मैं तेरे लिए फल भी ला रहा हूं, या प्रभु तू मेरे जीवन से दुखी तो नहीं है? प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरे साथ धोखा? आपको मालूम है कितनी दुनिया को धोखा होने जा रहा है। विश्वासी तो हैं, लेकिन प्रभु का वचन लिखा है, उस दिन 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा। दोनों क्यों नहीं प्रभु? एक तैयारी नहीं है, एक का संबंध ही नहीं है। 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी। 2 खेत में होंगे, यानी कि कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं सुबह होगा। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कौन जाएगा? वही जाएगा जो मसीह में बना हुआ है, जो मसीह में बना हुआ है। इस करके हमारा सबका सबसे बढ़कर प्रयास क्या हो? मसीह में बना रहना है। प्रभु, मैंने संगति में बना रहना है। प्रभु, मैंने वचन में बना रहना है, और तेरा वचन मुझ में बना रहना है। लिखा है, जो तुम में बोया गया, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदयों में बसने दो। तो वचन, प्रभु कह रहा है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मेरे वचन में बने रहो। ओ यूहन्ना 15 अध्याय आप पूरा पढ़ें, जाकर बार बार पढ़ें, इन्हीं दिनों इन वचनों को पढ़ें। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, वो भी सबसे पहली आपकी चिंता क्या हो? नौकरी से बढ़कर, परिवार, जो भी दुनिया की बातों से बढ़कर क्या चिंता हो? प्रभु, मैंने उद्धार पाना है।
प्रभु मैंने मुक्ति पानी है, क्या बाधा है प्रभु मेरे जीवन में, इन्हीं दिन उन बाधाओं को मैंने दूर करना है प्रभु। तेरा आगमन कभी भी हो जाएगा या कभी भी मेरी मौत आ जाए प्रभु, दोबारा मौका नहीं है। इन चीज़ों को आप क्या करें, कीमती समझे, और जिन्होंने उद्धार पाया वो भी इसी तरीके से आगे फलने की चिंता करें। प्रभु मेरे जीवन से फल क्यों नहीं है प्रभु, तो उन बातों को सीखना है।